Namaskar dosto, welcome back to our channel. This video is about our journey to Kishanganj, where we attended a wonderful workshop organized by Earth Journalism Network and MA Media in August 2025. It was not just about lectures, but also about experiencing the beauty of the region, agriculture, and tea garden. So let's begin our story. Our journey started with a train ride. The excitement of heading to Kishanganj was already building up. As the train moved forward, so did our curiosity about what awaited us there. On reaching Kishanganj, we were given rooms in the Tarisar's hotel, our home for the next few days. The first day was completely dedicated to learning. Eminent speakers shared their insight on journalism, environmental issues, and the importance of connecting communities with real stories. It was a day full of lectures, discussion, and note taking, preparing us for what was to come. Work with this global network and help journalists to cover stories. ये अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क ये सब हिमालय के रेंज से जितनी नदियां निकलती हैं सब इस तरफ से उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका ढलान है, सब गंगा में जाके मिलती है। तो ये वर्षा वाला एरिया है, लो लैंड है, इसके भूमि निर्माण की प्रक्रिया हिमालय और इस नदी के कारण हुआ वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, इससे किसान और मछुआरों की आजीविका चलती है। यहाँ पर जो जितने बैठे बने थे उसमें ये मखाना का ये उसकी पारिस्थितिकी मक्के से बायोफ्यूल बनाने को लेकर कई परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य है देश में बायोफ्यूल बनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। The second day was the most exciting, a field visit. We went to the Kishanganj Agriculture College, where we learned about different farming activities and how local farmers are adopting new techniques. इंजिन के थ्रू, मोनोब्लॉक पंप्स के थ्रू, मोटर वगैरह लगा करके तो उससे जो पानी निकालने की प्रक्रिया बड़ी है उससे भूजल स्तर काफी एकर्स ऑफ वीट को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजरस बीमारी था। जो थोड़ा सा वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो जो हेल्दी क्रॉप था उसको भी खत्म कर देते। इसलिए क्या किया वो लोग, जो बीमारी वाला क्रॉप था वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय। एंड यूजर्स आर डिफरेंट, पर्पसेस आर डिफरेंट। मे बी अगर आप देख रहे हैं कोई भी वेदर फोकस वार्निंग देख रहे हैं आप, तो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट विजिटिंग दैट प्लेस समटाइम, और मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता है कि क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस हुआ है। उस आधार पे हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक यूनिट है और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप स्पेशली आज का बर्निंग टॉपिक जो है, एंड स्पेशली मुझे और खुशी हो रहा है कि द एंटायर सच एन यंग लॉन्च, क्योंकि ये बहुत ही जो पॉजिटिव चेंज ले आ सकता है बिहार, क्योंकि बहुत कम दिखते हैं कि
या जो पेस्ट मैनेजमेंट होता था और हार्वेस्टिंग होता था। उसके लिए अभी हम एक सेपरेट सेट ऑफ साइंटिस्ट को बैठे ताकि जो टी रिसर्च एसोसिएशन टी बोर्ड के साथ हम मिलकर उसको ये है डॉक्टर अध्ययन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, डॉक्टर रीना रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, और डॉक्टर श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सॉइल साइंस। इनका ये हम इसीलिए यहाँ पे एजोला यूनिट का भी हमने रखा है। उधर साइड को आप देखिएगा बहुत सारे ग्रीन मैन्योर फ्री स्पेसिस हैं। आप भारत की तरफ से आए होंगे तो आपने देखा होगा अरहर का प्लांटेशन। पार्ट ड्राई वेस्ट और 1 पार्ट ग्रीन वेस्ट रहेगा। इस तरह से आप इसको ये गलती यहाँ पे चला गया है, आपको इतनी ऊंचाई तक रखना है। मैंने पहले फिर में डाला है। मन में पसंद बहुत। मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम ठाकुर है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद पर मैं यहाँ पे कार्यरत, और जो कि हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर जैसे सर ने बताया अभी कि आने का जो ये है इसको कम से कम ये पार्ट बना सकते हैं। ये जो है जनरली जो है कैक्टस ग्रुप के आते हैं। कैक्टस आप जानते हैं, कैक्टस जो है कि रेगिस्तान नागफनी जिसको आप जानते हैं, तो कैक्टस खुला चुका है इसमें। धीरे धीरे इसमें ये होगा, बड़ा होगा ये। मैं इसलिए कहना कि मैं जब वो गया अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो मैंडेटरी क्रॉप है जैसे पाइनएप्पल में जैसे सर ने बताया MD2 बताया और बताया कि क्यों भी बताया, ये सब जितने भी वैरायटी हैं तो ये वैरायटी जो है आप देख रहे हैं तो अरे वो जो लाल लाल रहता है रेशम का है ना। लेकिन और जगह पे भी होती है। मैं आपको बताता चलूँ, पूरे देश में 4 तरह का रेशम होता है। Later we visited Kaftari Tea Garden, the lush green plantation, the aroma of fresh tea leaves and the hard work of tea garden workers left a deep impression on us. This was not just a visit, but an experience of understanding how deeply agriculture is rooted in the life of Kishanganj. स्टार्ट करने के बाद जब रिजल्ट आया और हमने छोटे मोटे किसानों को प्रोत्साहित किया और हजारों किसानों को प्रोत्साहित किया, हमने कहा बिहार की चाय कैसे आएगी विश्व के मानचित्र पर। उसके लिए हमने यहाँ के किसानों को जागरूक करके चाय की खेती लगवाई और आज देखा जाए
तो 20 से 25,000 एकड़ में चाय की खेती हो रही है। जो किशनगंज का एक क्षेत्र था पोठिया, मतलब वो एकदम चोरी डकैती से ग्रस्त था, मवेशी चोरी होना आम बात थी। मगर जब से चाय की खेती हुई, लोग रोजगार में लग गए, तो अगर देखें तो घटनाओं में भी, ग्राफ में भी काफ़ी कमी है। क्योंकि किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वहाँ का सबसे पहले रोजगार, रोड चाहिए, बिजली चाहिए और व्यवसाय चाहिए। तो आने वाले समय में नीतीश सरकार में रोड का भी निश्चित तौर पर अच्छा भी प्लांटेशन की पौधे की थी, तो यहाँ भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि हाँ मंदिर था, मगर हमने The final day of the workshop was about speeches, discussions, and reflections. We all shared our experiences, what we learned, and how we can implement these lessons in our work as storytellers and journalists. से काम करना है। हमने कहा कि कितना हाउ मच डू वी ऑब्जर्व। अब अगला सवाल है कि हाउ मच डू वी डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ड्रामेटिक तरह एडिट कर डाले हैं, हमने समथिंग भाटिया को एडिटिंग में पीछे कर दिया है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हमारे। तो ये सब कुछ चला गया और आजकल ऑनलाइन दौर में ट्रस्ट बहुत ही जरूरी है। अगर ये मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ, भी खोजने के लिए चीजें बहुत अभी एडवांस नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैंने देखा है कि डेवलप की जा रही है। जैसे गूगल का रिवर्स इमेज सर्च होता है, वैसे एक AI डिटेक्टर करके कुछ बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी वो प्रोटोटाइप ही है और वो लॉन्च नहीं हुआ। तो आई थिंक मैम आपका सवाल कितना डेटा लाना है, कितना समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डेटा हैवी चीजों को रखते हुए भी डेटा को इस तरह से एक्सप्लेन करिए कि सब लोगों को समझ में जरूर आ जाए। आपने मान लीजिए कि भाई 2002 से लेकर के यहाँ तक इतने वर्ग किलोमीटर की भूमि जो है नदी खा गई हमारी, अब उसका डेटा उठा के आप चिपका देंगे सीधा, तो नहीं समझ में आएगा किसी को। लेकिन आप ये कहोगे कि 500 गांव अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 500 गांव यहाँ से वहां चले गए और कितने हजार हेक्टेयर या फिर जो भी है कितनी भूमि जो है वो नदी में चली गई, ये लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कोशिश ये करिए जब भी वीडियोस में हम ये करते हैं, तो एज अ व्यूअर आपको कहाँ पर स्ट्रगल होगा ये समझने में, क्या चीज है जो वीडियोस वो हमेशा आपको समझ में आ जाएगा। जब अपना वीडियो देखोगे क्या यहाँ पर आपको चाहिए, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, तो ये आप अपने इंट्यूशन से काम करेंगे कि हम कितना ज्यादा वीडियो हैवी लोग हो चुके हैं कि हमें बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या हमें जानकारी तो उसमें करीब 152 लिंक अलग अलग डैशबोर्ड, पोर्टल, गवर्नमेंट एनजीओ, प्राइवेट कंपनी जो डेटा कलेक्ट करती है उनके लिंक्स है, तो एक एक करके सबको करना बहुत मुश्किल। इंडिया गवर्नमेंट का ये यूनियन पोर्टल है MNRE का, फिर नीचे CEA सेंट्रल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग वहाँ से मिल जाएगा। अक्षय ऊर्जा अभी जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, सबको इन्वायरमेंट क्लियरेंस या फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, बेसिक चीज है। जितने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड डेटा भी आपको मिल जाएगा, ड्रैगन फ्रूट कितनी खेती हो रही है या पाइनएप्पल कितनी खेती हो रही है, कौन से जिले में हो रही है, कौन किसान कर रहा है, उसका भी डेटा हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पे। तो आप नंबर निकाल कर 10 लोग से बात करें, कोई ना कोई तो राजी हो जाएगा एक स्टोरी करने के लिए, वहाँ कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन है, कितना कौन से डिपार्टमेंट कितना पैसा बजट में किया, परसेंटेज में। I mean, in Earth there are two poles, North and South pole. तो North और South pole में सबसे ज़्यादा हिम बर्फ है। The third largest ice mass on planet. North और South pole के North और South pole के अलावा there is the largest ice mass on Earth that is in the Himalaya. इसलिए North, South और third pole. The third largest, we can do it. You know, songs are popular, films are popular, but the whole thing is our mindset. We are so close to each other. सुनना ही नहीं चाहता, अपना ही बोलना, बोलो अपना ही करना. So the whole mindset of this मेरा है और अपना है
and then you try to tell a story around it, you will not be able to tell that story in a holistic way. I think the first step as a journalist, आप जाकर ग्राउंड पर थोड़ा देखिए कि कैसा कुछ चल रहा है, why is it important, what is happening a little bit in this region, and then you start reporting. Your reporting will be much more better than what you have. Basically हमारा काम क्या है? Information देना है. हम अभी नहीं दे रहे, जो हमारा काम नहीं था. अब तो सब पत्रकार इंफॉर्मेशन से ज़्यादा ओपिनियन देते हैं रीजन में. हमें नेपाल में वही इंडिया. So मेरे को क्या लगता है? That's a different thing, right? You can be an opinion maker, you can run a talk show, but if you're a journalist or if you're a content creator who is really into information, आपका काम सही information को feed करना है. There are emails, on social media as well. So thank you very much. I think I just tried to tell you the importance of the work. And if you have any questions, quick questions, please let me know. I'll be around all day. बट अगर आप देखेंगे जो ग्रासरूट लेवल पे पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ग्रासरूट जर्नलिस्ट के साथ भी काम किया, महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत कम है. जैसा आप बता रहे थे, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं, उस चर्चा में मैं नहीं जाऊँगी. इसीलिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम किस तरह से जो हमारी महिला लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, क्या ये सब चीज़ें जो ट्रेडिशनल नॉलेज लोगों की है, कौन से पत्तियाँ हम लोग खाते हैं, कौन से व्यूवर्स खाते हैं, जंगल से क्या लाते हैं, ये जानकारी आपके पास में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी क्योंकि आप लोगों से जुड़े होते हैं. मुश्किल आती है इसमें और इसमें, क्योंकि डेटा जो है अब बहुत अच्छा था ये सेशन जो अभी हमारे से पहले हुआ, उसमें मुझे जानकारी मिल गई कि कहाँ से डेटा मिल सकता है. डेटा मिलना अब मुश्किल नहीं है. जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू करी थी तब तो कुछ ऑनलाइन होता ही नहीं था, तो हमें तो सरकारी दफ्तरों में जाके हाथ पैर जोड़ के बोलना पड़ता था कि एडिटर नौकरी से निकाल देगा, प्लीज हमको ये डेटा दो. लिटरली हम लोग ऐसा बोलते थे कि एडिटर नौकरी से निकाल हैं, क्योंकि होते हैं आगे जाएंगे. और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, मतलब इनकी कॉम्पनसेशन भी किसी को मिलती नहीं है. आपका गया तो मतलब आप ये जो है मोटा मोटी जो मैंने निकाला है, ये चीज़ें उनकी जो है फाइंडिंग्स जो है निकल कर आई हुई. उन्होंने छेगरा करके एक छोटी सी नदी है वहाँ पे, पहाड़ी नदी है, उसको किया था. और हरकट एक ही गांव का, अलग अलग गांव में उन्होंने किया था. मैंने एक का ही निकाला है कि 60 फ्लैश फ्लड्स जो हैं 1 साल में हो रहे हैं. आप लिखना सीख जाएंगे. जितनी अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे आप उतना अच्छा लिखना सीखेंगे. और जब अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये अगर 10 अच्छी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो 11 जो खराब स्टोरी आप पढ़ के समझेंगे तो खराब लिखी गई है. ठीक है, तो आप पहले अच्छी स्टोरी लिखने के जरूरी है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ें, लंबी स्टोरी पढ़ें. और अगर स्टोरी आप पढ़ भी रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उसको आप सीखने के लिए पढ़ें. आप देखिए कि इंट्रो कैसे लिखी जा रही है स्टोरी की, उसमें डेटा क्या वो लोग डाल रहे हैं, एक्सपर्ट कौन कौन है ना, कैरेक्टर से क्या पूछा जा रहा है, ये सब आप उसमें सीखने, उस स्टोरी में सीखने की कोशिश करें. और एक और सवाल जो आया था, जो इन 2-3 दिनों में जो आया कि भाई सवाल क्या पूछा जाना चाहिए जो कैरेक्टर है हमारा, इसमें मैं 2 बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ. ये इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, कौन कर रहा है. हाँ, तो अगर वो बात फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है जो कि नोट छापने का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तभी आप उसको ऑब्जेक्टिव मानेंगे. ऐसा नहीं है कि मेहता वाला ने कह दिया, निधि जामवाल ने कह दिया, या कोई व्यक्ति जो थोड़ा जानता है वित्तीय मुद्दों का, वो नहीं चले. साबित लगाएंगे और हम उस तरह से टेबल के साथ जाएंगे जो हमें दिख रहा है हो जाएगा. हमें ग्राउंड पे जरूरत नहीं है, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए. हम प्यार से ये कह सकते हैं कि आप बताइए कि आपकी पॉलिसी और आपने पॉलिसी रखा है या आप जो. But the day also became special for another reason. Daftari Sir launched Teaverse, a brand new startup that aims to bring the essence of Kisanganj tea gardens to a wider audience. It was inspiring to see innovation and entrepreneurship blending with tradition right in front of us. ये कहता हूँ कि बिहार की 95% आबादी को ये पता ही नहीं है कि बिहार में भी चाय की खेती होती है. तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ये भी देखा कि किस प्रकार चाय की खेती यहाँ पे खुशहाली बिखेर रही है.
तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। गिटार बजाना चाहते हैं, कोई पियानो बजाना चाहते हैं, कोई कैरोके में आकर यहाँ पे गाना गाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। इसके हम खुद के अंदर झांकने की बात करते हैं। हमारा ये मानना है ये एक ऐसा रिचुअल है चाय जो हमारे आम लम्हों को भी काफी यादगार बना सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इस दौड़ती भागती दुनिया में हम ठहराव की बात करते हैं। हम आपके कप के अंदर पनप रही उन कहानियों को सुनने और समझने की बात करते हैं। ये टी वर्स हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अपने जीवन में मीनिंग खोज रहे हैं। ये उनके लिए है जिनका ये मानना है कि चाय की जो चुस्की है वो सिर्फ हमारे स्वाद को नहीं जगा सकती, हमारी अंतरात्मा को भी जगा सकती है। और हमारा ऐसा सोचना है, हमारा ऐसा मानना है, जहां चाय की दुनिया खत्म हो रही है अब वहां आपकी दुनिया शुरू होने वाली है। तो बातें तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन ये क्या होने वाला है? चाय, गरम चाय की बात करते हैं तो वो गर्म भी है और वो हमें हील भी करती है। और वो गर्माहट जो है वो हमारे पीने के बाद भी, चाय पीने के बाद भी हमारे साथ बनी रहती है। मेरा ये सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में पानी के बाद सबसे हेल्दी बेवरेज अमंग ऑल बेवरेज, बातें होती है फ्रूट जूस पीने की, ये पीने की, वो पीने की, तरह तरह की रोज नई बातें होती है। आप रिसर्च पढ़िए, आप इस रिसर्च को पढ़िए कि जापान में रहने वाले लोगों की जो आयु है भारत में रहने वाले लोगों की आयु से 30 साल ज्यादा क्यों होती है। हमारे शरीर में एक चीज होती है जिसका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोकती है। कैंसर जब होता है तो क्या होता है, सेल्स मरने चालू होते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है। हार्ट की जो बीमारियां होती है, अगर उनके टैबलेट्स की कॉम्पोजिशन देखें तो उसका कॉम्पोजिशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। और इस दुनिया में चाय के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। लेकिन ये बात बताने का अब तक हमें लगता है कि प्रयास नहीं हुआ। चाय मतलब दूध वाली चाय, जबकि हमारा मानना है कि ये चाय दूध वाली चाय मिलावटी चाय है। जब आप चाय पीते हैं, चाय बड़ी अच्छी चीज है, दूध बड़ी अच्छी चीज है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, चाय में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लेकिन जब उन दोनों को साथ में खौलाते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो एसिडिक प्रॉब्लम्स और अन्य प्रॉब्लम्स की बात करता है और उन एक दूसरे के बेनिफिट्स को दबा देता है। चाय की बात करें, ग्रीन टी के बारे में सब कोई जानते होंगे, दार्जिलिंग की लीफ टी के बारे में सब कोई जानते होंगे। व्हाइट टी का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं बता दूं, ये चाय की कलियों से बनता है और सन ड्राई करके बनाया जाता है। 10,000 रुपए किलो की चाय होती है। पुराने टाइम में जब चाइना में इसका इजाद हुआ था, पहली बार खोज हुई थी, तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को इसको पीना अलाउड था, आम आदमी पी भी नहीं सकते थे। तो चाय इतनी पवित्र चीज है और चाय को चाय के तरीके से पिया जाए तो इससे हेल्दी बेवरेज कुछ हो नहीं सकता। तो इस टी वर्स के माध्यम से हम लोगों तक चाय को उसके मूल रूप में पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ऐसी जगह होगी जहां लोग आ सकते हैं, अपनी चाय को खुद बनाएंगे। हम बाकी जगह देखते हैं चाय क्या पैकेटों में चाय बिकती है, हमने आपको अपनी राजवारी चाय भी दी, तो ये सबके लिए बनती है। हमारा ये मानना है जब आप यूनिक हैं तो आपकी चाय भी यूनिक होनी चाहिए। तो इस स्टोर में आकर आप अपनी चाय अपने हिसाब से खुद बनाएंगे, अपनी ज़रूरतों के आधार पर। आपका क्या मूड है, आपका कैसी टेस्ट प्रेफरेंस है, आपकी क्या वेलनेस गोल है, तो ये एक एक्सपीरियंस सेंटर होगा। और यहाँ हमने AI का उपयोग करते हुए टी जीनी नाम का एक चैटबॉट बनाया है जो आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेगा। यहाँ पर एक लाइव किचन रहेगा। ऐसा रेस्टोरेंट आपने शायद नहीं सुना होगा जहाँ पर आप खुद जाके अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप अपनी चाय खुद टेस्ट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी तरह आपकी अपनी चाय की दुनिया होगी जो हमारे द्वारा गाइडेड और असिस्टेड होगी। तो आपकी इस दुनिया में हम आपको चाय को पहचानने में और चाय के माध्यम से खुद के अंदर झांकने में मदद करने का
इसके साथ हमारा एक टच स्क्रीन का टी जिनी हमने बनाया है, असिस्टेड गाइडेड टी मतलब चैटबॉट। थैंक यू। And just like that, the workshop came to an end. The next morning, we boarded our train back, carrying memories, learning, and a fresh perspective on both journalism and the land of Kishangarh. Thank you for watching this journey with us. Don't forget to like, share, and subscribe for more such stories.